नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जागो स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों, निर्धारित समय के बाद भी फ्लाईओवर का काम अधूरा, लोग धूल मिट्टी खाने को मजबूर। एमबी हॉस्पिटल में अब नहीं होगी पार्किंग की समस्या, सड़कें हुई चौड़ी लेकिन देना होगा शुल्क। विवाहिता की आत्महत्या के मामले में नया मोड़, पीहर पक्ष ने मृतका के पति पर लगाया हत्या का आरोप। दिन दहाड़े युवक युवती का अपहरण, 2 कारों में जबरदस्ती बिठाकर ले गए, तलाश जारी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के निर्माण कार्यों से शहरवासियों को काफी परेशानियां हो रही है। कुछ ऐसी ही समस्या पिछले कुछ महीनों से शहर के सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा पर चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की वजह से स्थानीय लोगों और राहगीरों को उठानी पड़ रही है। तय समय के बाद भी अब तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्या हो रही है। दरअसल शहर में यातायात दबाव को कम करने के लिए शहर के सेवाश्रम और कुम्हारों का भट्टा पर फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी के बाद इनका काम शुरू हुआ। कुम्हारों का भट्टा व सेवाश्रम दोनों ही जगह 20-20 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। दोनों का काम भी निर्धारित समय दिसंबर 2020 में शुरू हुआ और दोनों का ही काम जनवरी 2021 में पूरा होना था। अगर कुम्हारों के भट्टे के फ्लाईओवर की बात करें तो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने 15 दिन में इस फ्लाईओवर के चालू होने की बात कही है, लेकिन मौका स्थिति देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि 15 दिन में यह फ्लाईओवर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और बात करें सेवाश्रम फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर का अभी भी काम बाकी है, जिससे पूरा होने में 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। दोनों ही फ्लाईओवर के समय पर नहीं बनने की वजह से राहगीरों के साथ आसपास की कॉलोनी वासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई महीनों से चल रहे निर्माण कार्य की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोग धूल मिट्टी खाने को मजबूर है। साथ ही कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है। दोनों ही फ्लाईओवर के आसपास में अभी काफी मिट्टी है, जो बारिश गिरने के साथ ही यह मिट्टी रोड पर आ गिरेगी। वैसे भी अभी रोड पूरी तरह से टूटी हुई है, जिससे लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर सुबह और शाम के वक्त तो यातायात का दबाव इतना रहता है कि यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। अब देखना यह होगा कि स्मार्ट सिटी कब तक इन दोनों फ्लाईओवर का काम पूरा करवाती है। पिछले कुछ समय से संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों को पार्किंग के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने अब इस समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों के परिजनों के वाहन चोरी होने के मामले सामने आते रहते थे, जिससे लोग काफी परेशान हो गए थे। पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल में नई सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिससे सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई और पार्किंग की सुविधा अच्छी हो गई, जिससे लोगों को गाड़ी पार्क करने में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। साथ ही अब हॉस्पिटल के पूरे परिसर में वाहन पार्किंग के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा और वाहन चोरी होने पर पार्किंग फर्म जिम्मेदार रहेगी। 2 पहिया वाहन के लिए 10 रुपए और 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपए पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र के सुखदेवी नगर में एक विवाहिता ने गुरुवार को घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी, लेकिन शनिवार को अलीगढ़ से आए महिला के पीहर पक्ष ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने महिला के पति पर ही हत्या का संदेह जताया है। जानकारी के अनुसार यूपी के अलीगढ़ निवासी धर्मेंद्र कुमार जाटव निवासी अपनी पत्नी कांता देवी के साथ उदयपुर के सुखदेवी नगर बेदला में अनिल लोहार के मकान में किराए पर रह रहे थे। गुरुवार को धर्मेंद्र किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर गया था और देर शाम जैसे ही घर पहुंचा, तब घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी मशक्कत के बाद जब धर्मेंद्र ने दरवाजा तोड़ा तो अपनी पत्नी कांता देवी को नायलॉन की रस्सी से पंखे पर लटका पाया, जिस पर धर्मेंद्र ने पड़ोसियों को बुलाकर कांता देवी को पंखे से उतारा और पुलिस को सूचना दी। वहीं दूसरी तरफ मृतका कांता देवी के पिता ओमवीर सिंह का यह कहना है कि मृतका कांता देवी ने 6:30 बजे फोन करके अपने भाई को कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना धर्मेंद्र मुझे व मेरे परिवार को जान से मार देगा। और उसके ठीक आधे घंटे बाद ही धर्मेंद्र ने फोन करके बताया कि कांता देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसी के चलते मृतका कांता देवी के परिजनों ने सुखेड़ थाने में मामला दर्ज करवाया और उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं आगे की जांच जारी है। उदयपुर में शनिवार को दिन दहाड़े एक युवक और युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। अज्ञात युवक 2 कारों में आए और जबरदस्ती दोनों को कार में बिठाकर ले गए। यह खबर कुछ ही देर में पूरे शहर में फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह गिरवा तहसील कार्यालय के बाहर से एक युवक और युवती का 7 से 8 लोगों ने जबरदस्ती अपहरण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग गाड़ी में आए जिसका नंबर RJ 27 CD 0362 था और तहसील के बाहर बनी चाय की टपरी पर बैठे हुए लड़के और लड़की से मारपीट करने लगे। इसी दौरान कुछ लोगों ने युवक को कार में डाल दिया और युवती को मध्य प्रदेश पासिंग नंबर की लाल रंग की गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। सर, मेरा नाम महेंद्र जड़वा है। क्या बात हुई थी अभी? सर, मैं किसी कारण से कोर्ट में आया था। बाहर चाय पीने आया था, मैं चाय पी रहा था। उस समय 2 गाड़ियाँ आई थी और ये अंदर एक लड़की और एक लड़का जा रहा था। तो 4-5 जनों ने उस लड़की को दूसरी गाड़ी में डाल दी और लड़के को दूसरे गाड़ी में डाल के फिर चला गया। फिर एक आदमी खड़ा था तो मैंने उससे पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला था सर कि क्या लव मैरिज का कर रहे थे इसलिए। तो मैं वीडियो बना रहा था, उससे पहले ही सर प्ले करना भूल गया एक्चुअली, वरना मैं आपको पूरा वीडियो ही बता देता सर। आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के विधायकों की उदयपुर के एक 5 सितारा होटल में बाड़ेबंदी चल रही है, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच शनिवार को कुछ विधायकों और कांग्रेसी नेताओं के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे। डोटासरा डबोक एयरपोर्ट से ताज अरावली रिसोर्ट के लिए रवाना हुए। इससे पहले डोटासरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए। डोटासरा ने कहा कि हमारे पास राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों को जीतने के लिए पूरा आंकड़ा है। डोटासरा ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और हाल ही में सतीश पूनिया के कांग्रेस द्वारा जगह छोड़ने के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जगह हमने नहीं, भाजपा ने छोड़ी है। भाजपा ने 10 वोट कम होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी को उतारा है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं है। डोटासरा ने कहा कि यदि भाजपा में दम होता तो खुद के पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी उतारना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 MLAs ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं। BTP का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। आप समझ सकते हो कि जब बहुमत नहीं, येतर आदमी है उनके पास में, तो उसके बावजूद दूसरा उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो कानून बनाया गया है वो यही है कि जिस दल का बहुमत होता है उस दल का दिखा करके वोट देते हैं। तो अब उनके पास में कुछ सामान बचा ही नहीं। अभी भी समय है उनको सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करना चाहिए कि हमसे भूल हुई और हमने फार्म भरा, तो जिससे लोकतंत्र की साख बची रहे, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगाने पे तुली हुई है। मैं समझता हूँ कि हम 101% जीतेंगे। गुड गवर्नेंस हमारी है, अच्छे काम हो रहे हैं। 2023 में पुनः कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी। 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ होगा। NDA की सरकार नहीं बनने वाली है। पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं और अब तो RSS के मोहन भागवत भी ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है वो बेरोजगार और महंगाई है। तो रोजगार देने चाहिए, सेना की भर्ती निकालनी चाहिए, रेलवे में भर्ती निकालनी चाहिए, SSC में भर्ती निकालनी चाहिए, अन्य केंद्रीय जो विभाग हैं उनके अंदर नौकरियां बच्चों को देनी चाहिए और महंगाई के ऊपर काबू पाना चाहिए। महंगाई को कम करना चाहिए, उसके प्रयास होने चाहिए। बल्कि उल्टा हो ये रहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ तोड़फोड़, लोकतंत्र का गला घोंटना, तानाशाही, हिटलरशाही, हॉर्स ट्रेडिंग, ये चीज़ें
एक लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जो देश के लिए खतरनाक है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वेदेही प्रीमियम हाउसिंग लेकर आया है महादिवाली ऑफर 2 BHK फ्लैट पर, जहां आपको मिलेगा पूरे 8,77,000 रूपए का लाभ। इस महा ऑफर के अंतर्गत आपको मिलेगी 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री अगले 20 साल तक प्रति माह, GST एवं स्टाम्प ड्यूटी फ्री, 2,67,000 रूपए तक की सब्सिडी फ्री, फ्लैट इंटीरियर फ्री और साथ ही 3 माह में पाए घर का पोजीशन। इसके अलावा आपको मिलेगी पार्किंग, जिम, वास्तु के अनुसार फ्लैट और कई बेहतरीन सुविधाएं। ऑफर केवल सीमित समय तक, तो आज ही इस महा बचत ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के विधायकों को उदयपुर की ताज अरावली रिसोर्ट में बाड़ेबंदी के लिए रखा हुआ था। शनिवार को होटल में एक विधायक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में भेजा गया। दरअसल शनिवार को ताज होटल में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिन्हें रिसोर्ट में प्राथमिक जांच के बाद एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में शिफ्ट किया गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की देखरेख में हुड्डा का इलाज जारी है। विधायक की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर हॉस्पिटल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह अचानक हुड्डा को जी मचलाने और घबराहट की शिकायत हुई। इसके बाद होटल ताज अरावली में ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्हें सीधे एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में हुड्डा को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। साथ ही हॉस्पिटल में हुड्डा की कुछ टेस्ट भी किए गए। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा इसे गरीब कल्याण पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी को लेकर डूंगरपुर महिला मोर्चा का महिला सम्मान कार्यक्रम शनिवार को महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी कृष्णा कटारा के मुख्य आतिथ्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या की अध्यक्षता, पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद पटेल, शांतिलाल पंड्या, सभापति अमृत कलासुआ, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमारी प्रजापत, पूर्व प्रधान रेखा रोथ, दिलीप जैन, अनिल पटेल, मगन कमेटी रीटा कुंवर, चंद्रलेखा कलासुआ के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमारी प्रजापति ने सभी मंचासीन अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया और स्वागत उद्बोधन दिए। मुख्य वक्ता कृष्णा कटारा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के इन 8 वर्षों में महिलाओं को संबल मिला है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वह सरकार में भागीदारी हो या शासन प्रशासन में। मोदी सरकार सभी में महिलाओं को आगे लाई है। केंद्र सरकार ने इन 8 वर्षों में महिलाओं के लिए जनधन खाते, आवास योजना, 3 तलाक, घरों में शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से हर घर गैस पहुंचाने जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाकर महिलाओं को सक्षम बनाया। कटारा ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम कर दिए हैं। इस दौरान मगन कमेटी, नयन सुधार, अमित टेलर, मांगीलाल प्रजापत, मीना भगोरा, अचला वसीटा, रेखा पंड्या, नीलू, कविता व्यास, मीना जोशी, अनीता पंड्या आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में बीती रात एक कच्चे मकान में आग लगने से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। दोवड़ा थाने के एएसआई तेज सिंह ने बताया कि रघुनाथपुरा गांव निवासी 70 वर्षीय रूपशंकर आहारी बीती रात अपने कच्चे मकान में सो रहे थे। देर रात कच्चे घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे रूपशंकर आहारी आग की चपेट में आ गया और जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर दोवड़ा थाना पुलिस पहुंची और बुरी तरह से जले शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के पुत्र लोकेश आहारी की लिखित रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह सूचना मिली कि लोकेश पिता रूपशंकर आहारी मेड़ा निवासी रघुनाथपुरा ने बताया कि रात्रि के समय मेरे पिताजी रूपशंकर जी घर के अंदर सोए हुए थे। अचानक आग लगने से मकान पूर्ण रूप से जल गया एवं मेरे पिताजी भी मकान के अंदर सोए हुए जल गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलड़ी गांव में 15 साल की लड़की ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार बिलड़ी गांव निवासी सोनिया बरांडा और उसके पति हाजा और मां के साथ दोनों भाई शुक्रवार रात खाना खाने के बाद घर के आंगन में सो रहे थे। जब सोनिया के पिता ने सुबह उठकर देखा तो उसकी बेटी सोनिया बिस्तर में नहीं थी और घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। आवाज़ लगाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। घर के अंदर जाकर देखा तो पिता के होश उड़ गए। उसकी बेटी घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। बेटी को लटका देख पिता जोर जोर से रोने लगा, जिस पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के बाद शव को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया, जहां से पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।